हेलो एवरीवन। सो आज हम 8th क्लास बोर्ड की एमपी बोर्ड जो है उनके हम फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर जो है आज वो हम कंप्लीट करेंगे और मैं आपको फुल डिटेल टू डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो लेट्स गो। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 1 जो कौन सा है हमारा रैशनल नंबर, नेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें जो मीनिंग्स है वो समझेंगे पहले। तो पहला आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स देन जो स्टार्ट होते हैं स्टार्ट विथ 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। उसके बाद होते हैं होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं स्टार्ट विथ 0, जो हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से लेके क्या होते हैं इनफिनाइट, और होल नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, फिर होल नंबर में 0 आता है, जो 0 से लेके कहाँ तक होते हैं इनफिनाइट। देन उसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स वी ऑल नो दैट इंटीजर्स अबाउट जो किससे होते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने देखा होगा, या नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे एक ये लाइन है तो ये 0, तो यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव वर्ड 1 2 3 टू इनफिनाइट। और अगर हम नेगेटिव देखें तो -1 -2 -3, जिसमें ये सारे आते हैं वो हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं विथ टू इनफिनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग ऑल्सो 0, दैट इज़ द इंटीजर्स। देन उसके बाद हम देखेंगे रैशनल नंबर जो हमारा चैप्टर है। रैशनल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है? रैशनल नंबर मीन्स is denoted by p by q and q is not equals to 0. q is not equals to मतलब जो p न्यूमरेटर में होता है और q डिनोमिनेटर में होता है, तो q हमारा जो है डिनोमिनेटर वो हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो जो हमारे नेचुरल नंबर है वो 1 to इन्फिनाइट होते हैं, और होल नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 से लेके इन्फिनाइट होते हैं। सो हाँ, अगर हम नेचुरल नंबर देखें तो 1 से लेके इन्फिनाइट, बट इसमें नेगेटिव वाले वैल्यूज़ नहीं होते, फ्रैक्शन वाले वैल्यूज़ भी नहीं होते। होल नंबर भी 0 से जो इन्फिनाइट है ना इसमें नेगेटिव वैल्यू होते हैं ना इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है। पर इंटीजर्स हमने देखा कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं, जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बट ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। रैशनल नंबर दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन द पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन 0 ऑल्सो, दैट इज़ अ रैशनल नंबर, जिसमें ये सब मिला के होते हैं, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर का हम एडिशन, सम, सब्ट्रैक्शन ये सब अगर हम सीख जाए, अगर 2 डिजिट लिए हमने जैसे -6 + 5, तो इसका आंसर आएगा -1। तो ये क्या है? इंटीजर है, -1 एक इंटीजर है, -7 + 10 अगर हम लिख लिया, ये तो हम सबको पता होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, ये हम सबको याद रखना होता है। ओके, प्लस प्लस माइनस होता है, पागल होता है। तो प्लस 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 होता है, तो -7 एंड +10 हमारा कितना हो जाएगा? जो बड़ी वैल्यू है उसके पास प्लस साइन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा कितना आएगा? प्लस में आएगा, +3 हो जाएगा। ये भी क्या है? एक इंटीजर से। इंटीजर से अब अगर हम सब्ट्रैक्शन पे देखें तो 7 - 5 = 2, ये भी इंटीजर से। या -6 - 8 = कितना आ जाएगा? -14, ये भी एक इंटीजर्स में ही इंक्लूडेड होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें, मल्टीप्लिकेशन 10 × में 8 दैट इज़ 40, ये भी क्या है? एक इंटीजर नंबर है, एक इंटीजर है। ठीक है, अब अगर हम रैशनल नंबर देखेंगे, रैशनल नंबर जो हमारा क्या है p by q, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमने 2 रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन में लेंगे -5 -7 एंड -2/3, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो p by q, तो हमने 2 रैशनल नंबर लिए, क्या लिए? 5/7 -2/3, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टेबल 7 और 3 का हम क्या लेंगे? एलसीएम, जो कितना होता है 21, 7 की टेबल में 21 कितने बार में आता है? 3, तो 5 3 = 50 माइनस का 15, और ये कितना हो जाएगा? 7 40, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? -20। अब देखिए, जब हमने 2 रैशनल नंबर को सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया वो भी कितना आया? रैशनल नंबर में ही आया।
अब हम रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो हमने दो रैशनल नंबर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमने कौन से ले लिया, -2/3 इंटू में 4/5। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, 5 3 15 माइनस का। अगर ये सेम टेबल से कट रहे हो तो हम इसको सेम टेबल से काट सकते हैं, बट ये कोई भी टेबल से नहीं कट रहा है। ओके, अब एक अगर हम क्वेश्चन ले लें डिवीजन का, तो हम डिवीजन कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। -5 3 डिवाइडेड बाई 2/5। हमने दो रैशनल नंबर लिए। हमें ये याद रखना है कि हमने जब दो रैशनल नंबर लेंगे तो जो हमारा आंसर है वो भी हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, और ये भी याद रखना है कि जो रैशनल नंबर होता है, जो उसका डिनोमिनेटर होता है, वो 0 के इक्वल कभी नहीं होता। अंडरस्टैंड दैट। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको तो -5 5 25 एंड 3 2 6। दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीख लिया, और सब्ट्रैक्शन भी हमें सीख लिया कि रैशनल नंबर का हम कैसे करेंगे। ओके बच्चों, तो अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर दो टाइप्स होते हैं, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। एसोसिएटेड में ये सभी आते हैं, होल नंबर हो गया, दोनों में हमारे आते हैं होल नंबर्स, दोनों में आते हैं हमारे इंटीजर्स, दोनों में आते हैं हमारे जो नेचुरल नंबर है वो भी दोनों में आते हैं। ओके, सो और जो हमारे रैशनल नंबर है ये तो दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। तो हम देखेंगे कि जैसे होल नंबर है वो एसोसिएटिव है कि नहीं है, या कम्युनिकेटिव जो होल नंबर है वो है कि नहीं। तो हम कम्युनिकेटिव से स्टार्ट करते हैं। जो कम्युनिकेटिव है, सो अगर हम कम्युनिकेटिविटी से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे होल नंबर में जैसे हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। तो अगर होल नंबर में किसी हम दो होल नंबर दिए और आंसर भी होल नंबर में आएगा, तो एडिशन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी को, सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कम्युनिकेटिव, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन भी एक कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और कम्युनिकेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, और डिवीजन नहीं है। वैसे हम अगर इंटीजर्स में देखें कि कम्युनिकेटिव है कि नहीं है, तो अगर हम इंटीजर्स में देखेंगे तो जो हमारा एडिशन है, जो हम एडिशन कर रहे हैं वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन इज नॉट अ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो हम ये कर सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर हमने जो दिए थे, पहले हमने उसको सॉल्व किए। ओके, तो देखिए एनसीईआरटी का जो ये टेबल है, इसमें हमें बताया रखा है कि कौन सा रैशनल नंबर इंटीजर्स। तो जो हम ये एनसीईआरटी बुक में दिया है, कम्यूटेटिव का ये जो ग्राफ है, ये जो टेबल है, इसको हम अच्छे से अगर रीड कर लेंगे तो जो रैशनल नंबर है वो एडिशन की प्रॉपर्टी दिखाता है, सिर्फ वो एडिशन की प्रॉपर्टी दिखाता है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। जो इंटीजर्स है वो सब्ट्रैक्शन नहीं दिखाता है, होल नंबर मल्टीप्लिकेशन दिखाता है, और नेचुरल नंबर डिवीजन नहीं दिखाता। तो ये हमें टेबल कंप्लीट करनी है, इन्होंने हाफ दिए हैं, तो हमने जितना सीखा है हम कर लेते हैं। ओके, सो रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन दिखाता है, तो इज़ नॉट अ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ये नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर की हम बात करें, रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन जो है रैशनल नंबर है, तो जो रैशनल नंबर है वो हमारी तो ये हमारी जो एनसीईआरटी है, ये टेबल्स आप लोगों को फिल करना है। अब आते हैं हम एसोसिएटिव में हमारी कौन कौन सी जो नंबर्स हैं वो शेयर होते हैं कि नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे होल नंबर में जो हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव होती है, सब्ट्रैक्शन की एसोसिएटिव नहीं होती है, और मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव होती है। ठीक है, देखो एसोसिएटिव्स में क्या होता है बच्चों, तो एसोसिएटिव्स में अगर हम देखें तो a इंटू में b इंटू में c, मतलब ब्रैकेट में अगर एक डिजिट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये ब्रैकेट इस पर भी जा सकता है, a इंटू में b ब्रैकेट इंटू में c, तो दैट इज एन एसोसिएटिव। और अगर हमने कम्युनिकेटिव है, अगर a इंटू में b है
तो b इंटू में a भी हम उसको लिख सकते हैं, ये कम्युनिकेटिव हो गया। ओके, तो एसोसिएटिव में हम होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते ये देखेंगे। तो होल नंबर्स में अगर हम बात करें तो एडिशन एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन में बात करें तो नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन नहीं होता है। ओके, इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स इज एन एडिशन इन एसोसिएशन, एसोसिएटिव होता है इंटीजर, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन नहीं होता है। रैशनल नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन है, हम रैशनल नंबर्स में बात करें तो जो एडिशन है, एडिशन एसोसिएटिव होता है, सब्ट्रैक्शन जो एसोसिएटिव है वो नहीं होता है, रैशनल नंबर नहीं देता है। मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमें एसोसिएटिविटी एब्जॉर्ब होती है और डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एसोसिएटिव शो नहीं होती है। तो ठीक है बच्चों, इसमें भी इसका एक टेबल है, एसोसिएटिव का भी ये टेबल है, ये आप लोगों को फिल करना है एक बार अच्छे से लर्न करके। ओके, देन अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस इसमें बहुत नॉर्मल है, तो हम क्वेश्चंस को एलसीएम लेके भी एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं और जैसा आपका मन चाहे वैसा ले सकते हैं। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी आप लोगों को करना है। ओके, तो एक एग्जांपल है 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 एंड प्लस 5 तो अब हमें शो हो रहा है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो हमें ये सबको पता है कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम हम किस चीज़ से लेंगे, 7, 11, 21 एंड 22। ये हमें सबको दिख रहा है कि 7 से हम ये टेबल को कट सकती है, तो 11 से स्टार्ट, तो हम 7 से स्टार्ट कर देते हैं। 7 बन जाए 11 का इतना, 7 3 था और ये हो जाएगा 20। अब हम 11 का टेबल लेंगे, ये 1 हो गया, 11 के टेबल में 1 बार आता है, 3 नहीं आता, 11 के टेबल में 22 2 बार आता है। अब हम 3 का लेंगे 1 1 1 इंटू में 2 और अब हम 2 का लेंगे 1 1 1 1। ओके, तो आप इन तीनों को इंटू करेंगे, तो 11 7 जा 77 एंड 3 बजा 3 बजा 6, तो 77 इंटू में 6, 7 6 जा 7 6 जा होता है हमारा 42 और इसमें वैल्यू है 4, 42 43 44 45 46। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 472। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि हम एलसीएम, आगे सबको पता है कि एलसीएम कितना होता है, तो मैं डायरेक्टली आज सबको सॉल्व करके बता देती हूँ कि ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 198 माइनस 252। मैंने पहले ही इसको सॉल्व कर लिए थे, और अगर किसी को सॉल्यूशन में डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनको पूरा सॉल्यूशन और एलसीएम भी सिखा दूँगी। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमने देखा कि इंटीजर्स का हमने प्लस लिया, नेगेटिव किया, तो हमारा आंसर भी जो है वो नेगेटिव नहीं आया है। ज़ीरो के रोल की बात करें तो ज़ीरो का रोल क्या होता है, तो हमें भी पता है कि हम कोई भी नंबर से, कोई भी डिजिट से अगर ज़ीरो का इंटू करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। अगर हम ज़ीरो का प्लस मिलेंगे, ज़ीरो का से अगर हम प्लस करेंगे तो वो डिजिट मिलेंगी, नेगेटिव मिलेंगे तो भी हमें वही डिजिट मिलेगी, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो ये हमें सबको पता है। और अगर हम रोल ऑफ 1 का रोल देखें तो 1 का रोल क्या होता है, 5 इंटू में 1, 5 ही मिलेगा। ओके, 5 प्लस 1 6, 5 माइनस 1 4 और 5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1। तो ये हमें ये याद रखना है, ये आप सबको पता होगी बात है, आप सब बोर्ड सुने हैं। अगर किसी को नहीं पता तो आप सॉल्यूशन पूछो। अब एक हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। एक अगर हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हम देखेंगे रैशनल नंबर का, तो जैसे -4/3 इंटू में 3/7। तो गाइस मैं आपको आपके सामने सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ, बट अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको फिर से इन सब सॉल्यूशन के आपके डाउट बिल्कुल क्लियर करूँगी, ठीक है। अब हमने ये आपके सामने देखी हूँ कि कुछ ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कैसे सॉल्व करेंगे, हम 4 इंटू में 3 का सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में ले लेंगे और इसको पूरे को एक ब्रैकेट में ले लेंगे। ओके, तो इन दोनों को जब हमने एक ब्रैकेट बना लिया तो 4 3 जा कितना होता है गाइस, -12 और 7 3 जा 21।
इनटू में ये एक ब्रैकेट हो गया हमारा ओवरऑल और एक ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है, तो 14 15 इंटू में कितना हो जाएगा -35 और 16 ये 9 है, 69 का कितना है 24। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था तो हमने कैंसिल नहीं किया। गाइस ये 5 है, ये 5 7 जा 35 है, ओके। तो जो हमारा ये है हम इसको डाल देगा 15/16 इंटू में -14 अपॉन में ये 9 और ये फुल ब्रैकेट। तो अब हम देखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट है, तो इंटू में हमें पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे जो है एक की टेबल से अगर कट हो रहा हो वो डिजिट तो हम उसको कट कर सकते थे। जैसे हमें 3 की टेबल से कट हो रहा है 5 सा और ये 3 और ये हमारे 2 की टेबल से हो रहा है 7 सा और 8 सा, ओके। तो हमारा फाइनल वो आ गया कितना 25 इंटू में 7/3 इंटू में 5/8 ये ब्रैकेट में रहेगा तो -12/35 इंटू में ब्रैकेट में कितना आ जाएगा -35 इंटू में 8 3 ज़ा 24। अब हम इसको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम इसको कैसे उतारेंगे -12 इंटू में -35। दो साइन को हम एक साथ नहीं लिखते इसलिए हमको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, ये याद रखना है सबको, ओके। अब ये हम फिर से लिख सकते हैं कि ये 35 से 35 कैंसिल आउट हो एंड 12 2 ज़ा और ये नेगेटिव तो छोड़ दो, तो 12 2 ज़ा 24 तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हम एडिशन में एलसीएम लेते हैं पर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, अगर ऊपर से नीचे से डिजिट कुछ कैंसिल हो रही हो तो हम वो कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर हम देखें एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1 है तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें बोला गया है, एक्सरसाइज नंबर 1 है तो 1 में बोला गया है कि हमें बताना है कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, मतलब उसमें एडिटिव है कि कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, ये सब आपको करना है और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे कम्युनिकेटिव एडिशन दोनों की प्रॉपर्टी लिखी है, तो प्लीज़ गाइस तो 1 रैशनल नंबर पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके जो एग्जाम्पल थे वो भी, उसकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने होमवर्क दी है। तो आप लोग अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर से आपको सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जिसमें भी एलसीएम लेना हो, किसी में भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। मैं हर बच्चे के कमेंट सेक्शन में जो भी अगर वो कमेंट करेंगे मैं हर कर दूँगी और हर उसका सॉल्यूशन आपको दूँगी। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, सेकंड चैप्टर, ओके। तो बाय एवरीवन और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।